और पक्ष में बोल रहा है भाई। सर मैं मीडिया के पक्ष से पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा काम है पूछना और आपके मैसेज को कन्वे करना। आप बताइए सर, आप ये बताइए, अभी ये लोग फ्लैग मार्च किए, अभी तक 24 दिन तक, 25 दिन तक, 23 दिन तक ये लोग बैठ के प्रॉपर वहां पे धरना दिए शांति ढंग से। अभी ये लोग फ्लैग मार्च पे आए हैं, एक धमकी भी मिली है कि 21 मई के बाद ये लोग अगला कदम उठाएंगे, नेक्स्ट कदम क्या होगा। नमस्कार, आज हम जंतर मंतर के उस जगह पे आए हैं जहां पे पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां पे पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 26वां दिन है, उस 26वें दिन में कल से पहलवान कुछ फ्लैग मार्च करते हुए पालिका बाजार, हनुमान मंदिर या सीपी जैसी जगह पे जाते हैं। उनके साथ ही कुछ हमारे मेहमान हैं जो गए हुए थे, आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में, वो क्या राय है, उनका क्या कदम होगा अगला पहलवानों का जिनके लिए लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सर सबसे पहले अपना परिचय बताएं और क्या रिजल्ट होगा जब ये अपना फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ धरना था, कल से इन्होंने स्टार्ट किया, एक जगह से उठ करके दूसरी जगह तक जाते हैं। देखिए, मेरा नाम हेम प्रकाश है, मैं राजस्थान से यहाँ पर इनको समर्थन करने के आया हूँ, क्योंकि मैं 10 साल मैंने रेसलिंग करी है। एक रेसलर की पीड़ा मैं समझ रहा हूँ। कारण क्या है कि जब छोटे कस्बे से कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर संघर्ष करके जाता है, क्योंकि हमारे भारत सरकार पहलवानों को बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं देती आगे बढ़ने के लिए। और मैं समझ सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर, क्योंकि मैंने राजस्थान में, दिल्ली में 10 साल रेसलिंग करी है, हरियाणा जैसे छोटे कस्बे से जब ये लोग निकल कर गए हैं, यानी कि अपने दम पे ये वहाँ पहुँचे हैं। आज जब इनकी एक पीड़ा है, ये ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, तो जरूर दाल में कुछ काला है सर। हरियाणा एक छोटा राज्य, छोटा कस्बा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जितने भी मेडल आए हैं सब हरियाणा से आए हैं। सर देखिए, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी ठीक है, आजीवन सदस्यता ली हुई है मैंने, और अनुराग ठाकुर जी को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, है ना। इससे पहले वो क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने वहाँ पे कितना अच्छा काम करा सबने देखा है। ठीक है, आज वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले इनको झूठे वादे करे। अभी कल एक महिला रेसलर कह रही थी कि जब वो यहाँ पे वादा करके गए थे, उसके बाद से इन्होंने फ़ोन उठाने छोड़ दिए। मेरा तो सरकार से सवाल है, अपनी भाजपा सरकार से, क्योंकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ। आज मेरे अंदर दर्द है, मुझे ये लग रहा है कि आज जब ये बहन बेटियां यहाँ पे बैठे हैं, तो कल को हमारी बहन बेटियों की सुनवाई कहाँ से होगी। स्मृति ईरानी जी कर्नाटक में जाके मोदी जी के कसीदे पढ़ती है, यहाँ एक ट्वीट नहीं हो रहा उनसे, एक ट्वीट नहीं हो रहा, सिंगल ट्वीट। कांग्रेस का राज था तो स्मृति ईरानी जी हजारों महिलाओं को लेकर आ जाती थी, हम भी आते थे उन प्रदर्शनों में। आप बोल रहे कि आप बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी की सेंट्रल में इस समय सरकार है, सबका आरोप भी है, विपक्ष का भी और पहलवानों का भी, कि बीजेपी की सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, उनके बारे में नहीं सुन रही है। आप बोल रहे हैं कि आप उसी पार्टी से हैं। सर आप मुझे ये बताइए, जब आपकी पार्टी है, आप उसमें सुनवाई करने के लिए रेडी हैं, वो सरकार वाले आपके जो सत्ताधारी पे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन चला रहे थे, उसका इन्होंने वेट नहीं किया, पहलवानों ने वेट नहीं किया, तब वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? सर एक दिन लगा राहुल गांधी से कोठी खाली कराने में, सदस्यता लेने में, एक दिन, तुरंत कार्रवाई, उधर आदेश आया, इधर कार्रवाई। ठीक है, अतीक अहमद को एक दिन लगा, इन्होंने हथकड़ियों बांध के तुरंत मार दिया। अच्छी बात है, माफियाओं को मारिए, एक तरफ के माफियाओं को क्यों मार रहे हैं। बुलडोजर ब्रिजभूषण के घर के बाहर कब जाएगा, वो भी यूपी से है बुलडोजर। वो जो लखीमपुर में जो आपने बोला कि अतीक अहमद को एक दिन लगा, और आपने बोला कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए गुजरात में कोर्ट में सुनवाई चली थी, क्या वो एक दिन में हुआ था? नहीं हुआ था। अतीक अहमद को गुजरात के जेल से इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक ले जाया गया, 2 बार ले जाया गया, क्या वो एक दिन में हुआ था? जी सर, देखिए जहाँ तक राहुल गांधी की कोर्ट की बात है, ठीक है, इस देश के अंदर सैकड़ों नेताओं पे मानहानि के केस चल रहे हैं, सैकड़ों नेताओं पे। क्या सबका फैसला इतनी जल्दी आता है? पहली बात। दूसरी बात, क्या सबके फैसले 2 साल की सजा होती है? मानहानि में ज्यादा से ज्यादा 1 साल 6 महीने। ये कॉन्स्पिरेसी बनाई गई कि किस तरीके से इस आदमी की सदस्यता, मतलब आपका आरोप है कि कोर्ट भी सरकार के सानिध्य में काम कर रहा है। सर देखिए ना, सारे फैसले विपक्ष के उसमें क्यों आते हैं, विपक्ष में, इनके विपक्ष में एक भी फैसला नहीं आ रहा, अपने आप दिमाग में कुछ ना कुछ जाएगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक, अपने पक्ष की फैसला की बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पक्ष सुनाया, केजरीवाल को पूरा का पूरा राज दे दिया, प्रशासन छोड़ के सब कुछ केजरीवाल के हत्थे कर दिया। तो क्या ये पक्ष में फैसला था सरकार के? सर महाराष्ट्र में शिंदे सरकार, वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ, कोर्टों के चक्कर काट काट के उसकी एडी छिल गई बेचारे की, उसकी सरकार छीन ली, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, उसके खाते सील कर दिए। ये तो गनीमत है, उसका घर नहीं छीना। ठीक है, तो आप बीजेपी के नेता होने के बावजूद पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी पार्टी भी समर्थन करे?
यही चाहते हैं आप? बिल्कुल चाहते हैं सर। और देखिए सतपाल मलिक भी आए, वो भी बीजेपी के थे। अभी हरियाणा से वो आए थे अपना वीरेंद्र चौधरी जी, वो भी बीजेपी के हैं, ठीक है ना। और अगर भारतीय जनता पार्टी इन पहलवानों की नहीं सुनती है तो अब हम इस पार्टी से हाथ जोड़ लेंगे सर। जो कर्नाटक में हुआ, कब तक धर्म के नाम पे लड़ेंगे? कभी बजरंगबली को उठा लाते हैं। देखिए बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ना ही बजरंगबली का अपमान था अपने आप में। हम वहीं से रुष्ट हुए, हम हमारी आत्मा दुखी। अरे बजरंगबली हमारे एक देवता है, भगवान है, ठीक है। एक छोटे से संगठन से हम उनको, बजरंग दल एक अलग चीज है, बजरंग बली के नाम पे प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं। 8 साल अपने काम गिनाइए ना सर। जनता के बीच में हम रहते हैं, हमारे भी कपड़े फाड़ती है जनता, हमसे भी पूछती है सवाल, तुम्हारी पार्टी ने क्या किया? जितने वादे करे उसमें से आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोजगार नहीं मिल रहा। आप एक पहलवान होने के नाते हमें ये भी बताएं कि कुछ पहलवान यहाँ पे बैठे हुए जो शीर्ष स्तर पे हैं, जो हमें मेडल ला के दिए, नो डाउट उन्होंने मेडल लिया, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन कुछ पहलवान जो अभी भी रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ पहलवान जो स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक खेल रहे हैं, वो समर्थन में क्यों नहीं आ रहे? उनका भी वीडियो आपने देखा होगा, वो प्रॉपर ये बता रही कि एक प्रोपागेंडा है। क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखिए, जिस तरीके से दबाव की राजनीति आज बीजेपी कर रही है, जब विपक्षी नेताओं पे इतना दबाव है तो सोचिए उन खिलाड़ियों पे, बेचारों पे कितना दबाव होगा। ये खिलाड़ी गरीब घर से है, ये भी कोई बहुत अमीर घर से नहीं है बेचारे, ये गरीब घर से आते हैं। अगर इनको आप एक धमकी दे दो तेरा कैरियर चौपट हो जाएगा। अभी 12वीं की छात्रा दिल्ली के अंदर, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, वो फेल होने पे उसने फांसी खा ली। सोचिए इनका तो 10-15 साल का कैरियर होता है। मुझे ही सर, मैंने 10 साल रेसलिंग करी, जिस समय मैंने रेसलिंग छोड़ी थी इन्हीं चीज़ों से दुखी होकर हमने रेसलिंग छोड़नी पड़ी थी। आपने किस लेवल तक खेला है रेसलिंग में? स्टेट लेवल तक खेला है सर मैंने। राजस्थान को प्रमोट किया आपने? जी सर। सर आपके बारे में? मेरा नाम सुहेलाधर भारती है, मैं गढ़मुक्तेश्वर अमरोहा लोकसभा से हूँ। और देखिए हम पहलवानों के समर्थन में आए हुए थे, हमारी पूरी टीम आई हुई है, ठीक है। वेस्ट बंगाल से हैं और ये हमारे महाराष्ट्र से आए हुए हैं और ये बिहार से आए हुए हैं, भागलपुर से। मैं शेखर सिंह भारती है जी। हाँ जी, मैं अभी धार्मिक एकता ट्रस्ट से हूँ। पूरे भारत में कर्ज मुक्त अभियान चला रहा हूँ, जितने भी लोग कर्ज के दलदल में फंसे उनको निकालने के लिए। लेकिन जब हमने पहलवानों के बारे में सुना और देखा तो हम उनका समर्थन करने आ गए। केस में इन्वेस्टिगेशन बाद में होता है, पहले अरेस्ट किया जाता है या तो रूल चेंज। बात ये है, किसी का विरुद्ध कोई हमरा जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, कोई अंडर एज गर्ल चाइल्ड का एब्यूज होने के जिसका विरुद्ध आरोप है, उसका पहले पुलिसी कार्रवाई शुरू होना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए। ये हमरा कानूनी जो अधिकार है, कानूनी जो कार्रवाई है, तो उसका विरुद्ध क्यों नहीं किया? पढ़ा आज 6 लोग के बयान दर्ज किए गए हैं, क्या ये कार्रवाई नहीं है? मैं कि जो कानूनी सबके लिए समान है, उनके लिए है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो बीजेपी लोग का साथ है, उसका झोला में है, उसके लिए अलग है, जो बाहर है उसके लिए अलग है, हो सकता है। दोहरी कानून की नीति चल रही है। सरकार जो है, सरकार को ना अपनी बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई है और हर मुद्दे पर सरकार अपनी बेइज्जती कराती है। और सरकार जो है अपने हर गलत फैसले को सही साबित करने में पूरी जी जान लगा देती है। तो जो पहलवानों का अभी यहाँ पर धरना चल रहा है और आज 26 दिन हो चुके हैं पहलवानों के धरने को चलते हुए, तो सरकार के जो पहले दिन या दूसरे दिन आप जाइए, किसी के खिलाफ अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो पहले दिन से ही पुलिस कार्रवाई होती है। तो ब्रिजभूषण क्या कानून से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, या ब्रिजभूषण भारत सरकार से ऊपर है? ब्रिजभूषण योगी जी उत्तर प्रदेश में है ब्रिजभूषण जी, और योगी आदित्यनाथ बहुत मशहूर है वहाँ बुलडोजर चलाने के लिए। तो उनको बाबा थोड़ा सा साइड हो जाइए थोड़ा। तो उनको अब तक योगी जी क्या सो रहे हैं कि योगी जी ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? और अगर योगी जी ने भारत सरकार अभी तक क्यों सो रही है, कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्यों? अरे देश की बेटियां हैं, देश के लिए मेडल लाई हैं, इन्होंने देश का नाम रोशन करा है। देखिए हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी मामला है उसकी निष्पक्ष जांच हो। देखिए ये किसी के पक्ष में, जो सही है, जो गलत है उसका फैसला हो जाएगा, हम सबके साथ है। कहीं आपका आशा ये तो नहीं कि जो सरकार कर रही है उस नीति से आप नाखुश हो? कर्नाटक का इलेक्शन इसी का रिजल्ट है, कर्नाटक में यही हुआ है। देखिए कर्नाटक का रिजल्ट क्या है, वो वहाँ की जनता ने तय कर दिया है, वहाँ की जनता ने इनको नकार दिया है। धर्म के नाम पर अब इस देश में चुनाव नहीं होगा। अब जब देश में चुनाव होगा, अब रोजगार के मुद्दे पर होगा, कर्जे के ऊपर होगा, रोजगार के ऊपर होगा, चिकित्सा के ऊपर होगा, स्वास्थ्य के ऊपर होगा। क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी के बाद
जो देश में अभी लोग कर्जे से परेशान हैं। आप देखिए अब तक हम 20,000 लोगों की जान बचा चुके हैं। हम धार्मिक एकता ट्रस्ट के लोग हैं और हमारा अभियान पिछले 8-10 महीने से चल रहा है। अब तक हमने 40,000 समथिंग लोगों की जान बचाई है जो कर्जे की दलदल में बुरे में फंसे हुए हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है। अडानी का कर्जा आपने अंडरराइट कर दिया 12,700 करोड़ रुपए, वो सिर्फ इसलिए कि अंडरराइट का मतलब ये होता है कि आप उसने गारंटी ले ली बैंक ने कि अडानी पे नहीं करेंगे तो हम नहीं पे करेंगे। तो हम भी तो यही कह रहे हैं आम जनता की आप गारंटी ले लिए। सर, आप जिस जनता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है वही जनता आपके लिए मानने नहीं रही है। 2024 में जनता इनको उखाड़ फेंकेगी, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। और आप देख लेना आज ये हमारे पहलवान भाई बैठे हैं और एक दिन ये रोड पे घूमते हुए आपको नजर आएंगे सारे। तो आपने जिक्र किया 2024 का जनता इन्हें उखाड़ के फेंकेगी, क्या कौन सा चेहरा देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में आप? विपक्ष में कौन सा एक चेहरा? देखिए विपक्ष क्या है, विपक्ष वो अभी जनता तय करेगी। उसके लिए भी समय है, 11 महीने का समय है। जो विपक्ष होगा, जो चेहरा होगा वो उभर के आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी जो सरकार वर्तमान सरकार चल रही है, वर्तमान सरकार वो सिर्फ अडानी और अंबानी की सिर्फ मोहरा सरकार है और अडानी जी उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ये तो बस एक चेहरा बने हुए हैं जी, मोदी जी सरकार चला रहे हैं, अडानी जी खाली ऑपरेट कर रहे हैं। सर, आपकी पार्टी पे सर आरोप लगा रहे हैं कि अडानी जी आपकी पार्टी को चला रहे हैं, आपकी जो सरकार चल रही है वो अडानी जी चला रहे हैं, क्या सच्चाई है? सर देखिए, जिस समय ये आरोप लगते थे, किसान आंदोलन से ये चीज़ें शुरू हुई थी। शुरू में हमें लगता था, क्योंकि हम भी भावना में बह जाते थे, हमें ये बोला जाता था कि पार्टी के सच्चे सिपाही बनो, देशभक्त। हमें लगता था कि देशभक्त का मतलब वही है जो पार्टी का झंडा उठाएगा। लेकिन जब ये पहलवान सड़कों पर आए, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई, आज देश का जो युवा है वो बेरोजगार है। ठीक है, वो रोजगार मांग रहा है, उसको पकौड़े तलने की सलाह दी जा रही है। आज हमें पता चल रहा है सर, देशभक्ति का मतलब ये है कि सच में देश की भक्ति करो, किसी पार्टी की मत करो। और मैं जैसे पहले मैं बता रहा था, हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए हमने भी राहुल गांधी के बारे में पता नहीं क्या क्या फेसबुक पे लिखा, पता नहीं क्या क्या बोला। आज हमें अपने ऊपर शर्म महसूस होती है, क्योंकि जब हमें ये कहा जाता है कि विश्व का सबसे कद्दावर नेता है मोदी, और जिस व्यक्ति को हमने विश्व का सबसे घटिया बता दिया, पप्पू बता दिया, पता नहीं क्या क्या बता दिया राहुल गांधी जी को हमने, आज वो पप्पू इनको चैलेंज कर रहा है, इनको टक्कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं, क्योंकि इनको मालूम है इनका कुछ कार्यकाल तो है नहीं। अभी ये जश्न मना रहे हैं सर अपना, है ना, कि भाई 9 साल पूरे हो गए। काहे का जश्न? छात्रों के पास नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई के लिए माँ बाप के पास पैसा नहीं है, लड़की की शादी नहीं कर सकते, छोटा दुकानदार मर गया, ठीक है, जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण, लॉकडाउन में लोगों को राशन बढ़ा के अब वो राशन भी आधा कर दिया, ठीक है। और ऐसी कितनी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं ये लेकर आए हैं। सिलेंडर जैसे जो कांग्रेस के राज में 300-400 रुपये था सर, मैं अडानी का तो रिश्तेदार हूँ नहीं, मुझे भी कमा के खाना है। जब सिलेंडर मुझे भी खरीदना पड़ता, पसीने मुझे भी आ जाते हैं। आज हमें ये लग रहा है कि ये जश्न सिर्फ बीजेपी का जश्न है, और देश का सही मायने में जश्न अब उस दिन होगा जिस दिन भाजपा सरकार का घमंड टूटेगा। सर, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? सर आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि सरकार पहलवानों का समर्थन नहीं कर रही है, सरकार पे आरोप लगाए जा रहे हैं जीएसटी से लेकर सारे खर्चे यूज किए गए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉस्को जो जिस पर भी धारा लगाया जाता है उसको एक दिन के लिए क्या 1 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ पर तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। शुरुआती दौर में इनका मांग था कि उनको पद से हटाया जाए, फिर उसके बाद खेल मंत्रालय ने इनके लिए एक कमेटी गठित की जिसको कि 4 हफ्ते में समय देना था उसको कई जगह। उसके बावजूद भी उनको जब रिजल्ट नहीं मिला, दोबारा ये धरने पर आ गए। दोबारा जब धरने पर आए तो इनकी डिमांड हुई कि इनको अल्टीमेटली इनको गिरफ्तार किया जाए, सारे पदों पर से हटा करके, लेकिन आज भी वो घूम रहे हैं। धार्मिक एकता ट्रस्ट, आपने बताया धार्मिक एकता ट्रस्ट पहलवानों के समर्थन में आया हुआ है। कुछ पहलवान यहाँ पे बैठे हुए हैं जो मेडल लाए हैं, जो एक उनकी पदोन्नति है, सब उनकी इज्जत करते हैं, पूरा देश उनके साथ में है। लेकिन कुछ पहलवान जो अभी अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने अखाड़े में हैं, उनका समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? इस बात पे कहाँ स्टैंड करते हैं आप? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग ही मतलब कि आज ये बेटियां हैं किसी की, पूरे देश की बेटियां हैं। इन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, मेडल लाकर दिया है, और ये धरने पर आज 24-26 दिन आप जैसे बता रहे हैं कि मैं सुन रहा था तो मुझे आश्चर्य है। और अभी उन लोगों ने भी इंटरव्यू में कहा कि और जो बच्चियां हैं वो डर जाएंगी अगर आप लोग इस तरह का सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं आ रहे हैं समर्थन में, क्या ज़रूरी है, सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है।
नहीं, मेरा सेंस आपसे मतलब ये है कि हम राजनीतिक विपक्ष, आप, मैं, जनता सब आ रहे हैं, पहलवान क्यों नहीं आ रहे हैं? पहलवानों क्योंकि उनका एक अलग स्टैंड है, उनका एक अलग स्टैंड है। वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक राजनीतिक का प्रोपेगेंडा है। देखिए, आप राजनीति को लेकर के किसी को भी छांट सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उसको अलगाव कर सकते हैं, और हो सकता है उनका शुरुआती करियर है, वो नहीं आना चाह रहे हो, लेकिन जिनके ऊपर जो बीता है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार एक से एक महिलाओं के लिए कानून बना चुकी है, फिर महिलाओं को भी समर्थन में आने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए दबाव है। देखिए किस पे दबाव है? देखिए जितने भी खिलाड़ी हैं अभी सब पर दबाव है, और वो अभी खुलकर समर्थन में नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है गलत हुआ है। क्या ये दबाव सरकार का है या ब्रजभूषण शरण सिंह का है? देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है भारत सरकार पर, और भारत सरकार का दबाव है इन खिलाड़ियों पर। और खिलाड़ी जो है वो अभी खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनकी अंतरात्मा भी जानती है कि सही क्या है, गलत क्या है। देखिए किसी की भी बहन बेटी हो, मेरी बहन बेटी हो, कोई भी इस तरह खुले रोड पर कोई भी बैठना पसंद नहीं करेगा। जो देश के लिए मेडल लाए हैं ना, उनको रोड पर बैठना या सड़क पर बैठना ना मुझे अच्छा लगेगा, ना उनकी आत्मा को अच्छा लगेगा, ना आपको अच्छा लगेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह का भी एक बयान आया, उसने बोला 1% भी अगर कुछ प्रूफ निकलता है मैं खुद को फांसी पे चढ़ा लूंगा, पूरे सरकार से हट जाऊंगा। क्या कहेंगे? ब्रजभूषण जी को जब ब्रजभूषण ने कहा तो उनको अपनी नैतिक, जब उन पे आरोप लगे, अगर वो इतने ही सच्चे थे, जब उन पे आरोप लगे तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देते, जांच करवाते ना, सुप्रीम जांच होती, जांच के बाद अगर वो दोषी पाए जाते तो आगे सजा का प्रावधान है, अगर पहलवान दोषी पाए जाते तो इनके लिए भी सजा प्रावधान है, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया, आज 6 लोग का बयान भी आ चुका है। अब क्या कदम होगा, क्या अपडेट है आपकी तरफ? देखिए मैं एक बात कहता हूँ, हर बात में सुप्रीम कोर्ट क्यों आता है? भारत सरकार बनी किस लिए है? आखिर जनता ने सरकार चुनी किस लिए है कि हर बात में सुप्रीम कोर्ट आता है? यार भारत सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? जब आम आदमी के लिए आप FIR लिखवाइए थाने में जाके, अभी तुरंत पुलिस वाले उठा लाएंगे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे सर, जो कोर्ट का मामला है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, देखिए जब यूपी के अंदर किसी माफिया के घर के बाहर बुलडोजर जाता है, किसी अपराधी के घर के बाहर बुलडोजर, तो क्या कोर्ट की अनुमति से जाता है? कोर्ट की अनुमति से नहीं जाता। कोर्ट से पूछे बगैर सिर्फ FIR दर्ज होने पे उस आदमी का पूरा मकान तोड़ दिया जाता है, चाहे वो कोर्ट में जाके बाद में निर्दोष साबित हो जाए, है ना। लेकिन यहाँ ब्रिजभूषण जी की कंडीशन देखिए, जो बापू आसाराम पे जिस तरीके का एक्ट लगा था वही एक्ट में इनके ऊपर लगा है, लेकिन बापू आसाराम को एक रात में उठा लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। ये कहा गया था ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। क्या ब्रिजभूषण जो इतने दिन पदों पे रहे हैं, जिन्होंने खुल के चैलेंज किए, उन्होंने कहा मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, है ना, और भी कुछ अब शब्द कहे, क्या ऐसे आदमी ने जांच को प्रभावित नहीं किया होगा? निश्चित रूप से किया होगा सर। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ सर कि सरकार में खोट है, एक तरफ के माफिया मर रहे हैं, एक तरफ के माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है। जो सरकार के पक्ष में आ जाता है वो दूध का दूल्हा हो जाता है, जो सरकार पे सवाल करता है वो आंदोलनजीवी हो जाता है, वो खालिस्तानी हो जाता है। इन्होंने किसानों के बारे में क्या नहीं बोला सर, है ना। लास्ट में किसानों से खुद प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी। सारी देश की जो मतलब सब मीडिया चैनल नहीं, लेकिन जो कुछ मीडिया चैनल ऐसे हैं जो उस समय इनका एजेंडा चला रहे थे, अभी जैसे बाबा बागेश्वर धाम का एजेंडा चल रहा है सर, RSS का एजेंडा है ना, वो देश में अंधविश्वास फैला रहा है। ठीक है भाई, जाता है महिलाओं पे भूत प्रेत बता देता है और दूसरों पे भूत प्रेत बता देता। क्या ये अंधविश्वास नहीं है? इसके खिलाफ कानून की धारा है, उस पर मुकदमा नहीं हो रहा है ना। मनोज तिवारी जी उसकी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, पूरी बीजेपी नमस्तक है बिहार में, उसके वहाँ जाके ड्राइवर बना हुआ मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद है, यहाँ नहीं आया, बिहार पहुंचा हुआ है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है सर कि अब धर्म की राजनीति खत्म हो, देश के मुद्दों पर बात हो, देश की जनता क्या चाहती है। और कल तक ये जिनको आज हम बता रहे हैं भाई ये दूसरी पार्टी के बहकावे में चल रहे हैं, तो सर ये जो पहलवान है इनको खुद एक वीडियो ऐसी है सोशल मीडिया पे, मोदी जी कह रहे तो मेरे परिवार से है लड़की, तू अपने माता पिता को लेके आइयो बेटा, 6-7 दिन बाद खाना खाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि जिसको अपनी बेटी बताया, आज उस बेटी की सुध लेने के लिए सरकार में कोई नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान के से खुद एक बीजेपी के कार्यकर्ता बताते हुए और बीजेपी पे यह आरोप भी लगा
लगा रहे हैं कि हमारी सरकार जो पास्को के तहत आसाराम बापू को गिरफ्तार कर लिए गए थे एक ही दिन में, उसी के तहत आज ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये भी मेंशन कर रहे हैं कि मनोज तिवारी जो कि बाबा बागेश्वर की गाड़ी चला करके वहां पे ले जाते हैं, लेकिन यहां से सांसद, दिल्ली से सांसद होने के बाद भी दिल्ली के पहलवानों के समर्थन में नहीं आए हैं, और ये खासकर पहलवान भी हैं और अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं। तो जैसा कि आप सबने देखा कि मोर इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है पल पल की खबर। मैं दीपक द्विवेदी, कैमरा पर्सन शताक्षी के साथ।